पूरा गांव इस लड़की की जान का दुश्मन बन चुका था। डर के मारे मीरा भागकर अपनी माँ के पास पहुंची, लेकिन उसकी माँ ने उसे बचाने के बजाय खुद पकड़ लिया और जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि मीरा जमीन पर जा गिरी। असल में देवगढ़ गांव में सायरा नाम की एक औरत रहती थी। लोग कहते थे कि उसकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती थीं, इसलिए दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। वह अपनी बेटी मीरा के साथ गाँव गाँव और बाजार बाजार घूमती थी। जहाँ भी वह जाती लोग उसका स्वागत करते, उसे उपहार देते और उसकी बातों पर पूरा भरोसा करते। मीरा दिन भर अपनी माँ का हाथ बंटाती थी। वह देखती थी कि लोग उसकी माँ को भविष्य बताने के बदले खूब पैसा देते हैं। उसे भी अपनी माँ की तरह पैसा कमाना था, लेकिन उसकी माँ हमेशा समझाती, अगर आज सब उड़ा दोगे तो कल सड़क पर आ जाओगे। धीरे धीरे मीरा ने तय कर लिया कि अब वह खुद लोगों का भविष्य बताएगी। अगले दिन जैसे ही उसकी माँ जंगल गई, मीरा उसका सामान लेकर पड़ोस के गाँव पहुँच गई। वह लोगों को बुलाने लगी, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता सकती हूँ। लोग उसे सायरा की बेटी समझकर उसकी हर बात पर भरोसा करने लगे। उसने एक आदमी से कहा कि अगले दिन भयंकर तूफान आएगा, लेकिन उसका घोड़ा सुरक्षित बच जाएगा। एक औरत से कहा कि उसका पति अभी घर नहीं लौटेगा। फिर एक अमीर आदमी को डराकर उससे पैसे ले लिए। डर के मारे तीनों ने उसकी बात मान ली, लेकिन अगले ही दिन उसकी एक भी भविष्यवाणी सच नहीं निकली। न कोई तूफान आया, न कोई बड़ी आफत आई। जिस औरत से उसने झूठ बोला था, उसका पति अचानक घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लिया और गुस्से से भर उठा। उधर पूरे गांव को भी समझ आ गया कि मीरा ने सबको बेवकूफ बनाया है। बस फिर क्या था, लोग लाठियां और मशालें लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े।